अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले आपने एक बड़ी वायरल वीडियो देखी होगी आयशा और रैम्बो के बारे में, जो मेरे ख्याल तक पिछले 14 अगस्त के ऊपर उन्होंने एक पूरा प्लान करके एक मुकम्मल पेपर वर्क करके वो काम किया था, और उस काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ फेमस होना था, लेकिन वो उन्हीं के गले पड़ गया। साथ कुछ अफवाह ये भी सुनी थी कि वो लोगों को बीच में ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जिन पे FIR हुई थी और उनसे वो पैसा कमाना चाहते थे। बाद में कुछ ऐसी ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर रैम्बो और आयशा का जो ये प्लान था वो मंजर आम पे आ गया। ये बातें तो यहाँ पे क्लोज हो गई, स्टार्ट कैसे हुआ और वो क्लोज कैसे हुआ, लेकिन बीच में कई बातें वो पेंडिंग छोड़ गई, जिसका आज तक मेरे जहन में सवाल उठता है, और मेरे जहन में नहीं, कहीं मुसलमानों के जहन में सवाल उठता होगा कि हमारे बहुत ही मशहूर नासिर शामी और इकरार और हसन साहब, जो हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं, इन्होंने जाके आयशा का इंटरव्यू लिया और सारा कुछ आप सबको पता है। बाद में उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी, माजरत भी की कि जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई, जिन लोगों को हक़ाइक़ उस टाइम नहीं पता थे और बाद में पता चले, तो उन्होंने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तो मेरा सवाल नासिर शामी और इकरार और हसन, बल्कि तमाम जो लोग हैं जो इस केस को मुकम्मल स्टडी कर चुके हैं या जिनको इल्म हुआ है, जो या ये समझते हैं कि आयशा और रैम्बो ने बहुत ही बुरा काम किया हमारे मुसलमान माशरे के हिसाब से, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हिसाब से, इन्होंने बहुत बुरा काम किया, और इनको कैफिर किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया गया, इनका जो एंड था वो मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि इन लोगों का एंड जब तक मंजर आम पे नहीं आएगा उस टाइम तक हमारे मुल्क में इस किस्म के मसले मसाइल बनते रहेंगे, और ये मसले मसाइल हम लोगों ने अगर हल ना किए तो हमारी आने वाली नौजवान नस्लें बिल्कुल तबाह हो जाएंगी, एक लिहाज से जो तबाह हो चुकी हैं। तो इन तमाम बातों का मकसद करने का ये है कि जिस तरह वो उनकी वीडियोस वो लोग वायरल हुए थे, जिस तरह इन लोगों ने जाके इनकी क्लिप बना के अपनी रैंकिंग बढ़ाई थी, तो हमारे जो ये नासिर शामी भाई हैं, हमारे इकरार हसन साहब हैं, मेरा तो इनसे सवाल करने का मकसद ये है कि इनको जिस तरह आप लोगों ने कवरेज दी थी, इसी तरह इनके अंजाम को भी कवरेज क्यों नहीं दी गई, और अगर आपने दी है तो वो मंजर आम पर क्यों नहीं आई। अगर आप उस टाइम उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच गए थे, उनके सरों पे हाथ रख के उनको बैन कह दिया था, तो अब भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब आपको एक औरत का असल चेहरा नज़र आ गया है, एक नौजवान लड़के का असल चेहरा नज़र आ गया है, तो उसको आप उसके मंतकी अंजाम पे पहुँचाएँ, ताकि नौजवान नस्ल को ये पता चले कि कल हम इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो किस तरह इंसान की बदनामी होती है, किस तरह इंसान माशरे में आँख उठा के चलने के काबिल नहीं रहता। वो फिर दोबारा मंजर आम पे आ रहे हैं, फिर वही इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिर वही हरकतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम उनको फेवर दी, लेकिन जब असल चेहरा नज़र आया तो उस टाइम भी आपने मुकम्मल उनके केस को फेवर देनी थी, ताकि हमारे नौजवान नस्ल को इस चीज़ का सबक मिलता। आप लोगों ने नहीं दी। मेरा सवाल है ये आप लोगों ने क्यों नहीं दी? जब तक हम इन लोगों को दिखाएंगे ही नहीं उन चीज़ों का हल कि जो हमारे माशरे में बुराइयों की बेसिक है, हमारा नौजवान नस्ल किस तरह तरक्की करेगी, किस तरह वो अपने पाँवों पे खड़े होंगे। ये टिकटॉक क्या है? कभी आप लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं? कितनी दफ़ा इसके ऊपर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई, कितनी दफ़ा हमारी अदालतों ने इसको पाबंदी लगाई और दोबारा चल पड़ी, किन के कहने पे चली? ये एक अलग टॉपिक है, ये सारा मैं तफसील से टिकटॉक के ऊपर इंशाल्लाह जल्द एक तफसीली और जामिया टॉपिक बनाऊंगा। खैर, हमारा असल मकसद है रैम्बो और आयशा के केस के मुतल्लिक क्यों नहीं लोगों को बताया गया कि उनका अंजाम क्या हुआ। इतनी अजीम जगह मीनार पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पे हमारी क़रारदाद पाकिस्तान जो है वहाँ पे उसका फैसला किया गया था, उस अजीम जगह के ऊपर इन लोगों ने ये वाक़या प्लान के तहत किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल बात फिर वही आ जाती है, दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी। ये सब लोग ये काम पैसे के लिए करते हैं, और खुदा के बंदो कुरान को पढ़ के देखो, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तुम्हारा लिख दिया है, वो तुम्हारा ही है, वो कोई भी तुमसे ले नहीं सकता, कोई इसके अंदर तुम्हारे यानी कि शेयर होल्डर नहीं बन सकता, वो तुम्हारा ही है। तो हम सब ने मिल के रैम्बो और आयशा के मुतल्लिक 14 अगस्त को जो उन्होंने गलीज़ काम किया था उसके मुतल्लिक हमने मिल के फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और जो हमारे इंस्टाग्राम और दूसरे ब्राउज़र हैं उनके ऊपर जाके हमने इंशाल्लाह इस बात को आवाज़ उठानी है
اور اس بات کا ہمیں اپنے میڈیا سے، ہمیں ان اینکر سے جنہوں نے ان کو جا کے فیور دی تھی، ٹھیک ہے انجانے میں دی تھی، ان کو اوریجنل حقائق کا نہیں پتہ تھا، لیکن جب پتہ چل گیا ہے تو ہم ان سے جواب مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کا جو اصل چہرہ نظر آنے کے بعد جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تاکہ دوبارہ ایسا نہ وہ حرکت کرتے، نہ ایسا کوئی اور بھی حرکت کرنے کے بارے میں سوچتا۔ تو ہم لوگوں نے 14 اگست کے آنے تک اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ جگانا ہے کہ ہمیں ریمبو کا اور عائشہ کا انجام بھی دکھایا جائے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نوجوان نسل کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کوئی بھی بندہ غلط طریقے سے فیمس ہونے کی کوشش نہ کرے۔ عزت اور ذلت میرے رب کے پاس ہے، اس طرح کرنے سے نہ ہم بہت زیادہ مشہور ہو سکتے ہیں، نہ ہم اپنا عزت کا جو ایک پیمانہ ہمارے دماغوں میں بن چکا ہے، نہ ہم اس کو اپ کر سکتے ہیں۔ عزت ہمیشہ انسان کو اسی ٹائم ملتی ہے جس ٹائم انسان حق پہ ہوتا ہے۔ تو خدایا حق تلاش کرو، اور حق ہمارا دین اسلام میں ہے، حق ہمارا قرآن مجید کے اندر ہے، اور وہ بھی جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں حق بھی ملے گا، ہمیں مشہور ہونے کا طریقہ بھی ملے گا، ہمارا جو مرال ہے وہ اپ ہونے کا طریقہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے، اور انشاءاللہ